When Baba is the protector who can damage you। जब आपकी रक्षा स्वयं साईं बाबा कर रहे हैं तो आपको कौन हिला सकता है। 3 कहानियों के बारे में बताऊंगा और ये 3 कहानी असली कहानी है और इतनी खास कहानी है कि अगर आप इनको सुनेंगे तो आपका कनेक्शन बाबा के साथ और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि आपके जीवन पर भी बाबा ने कितनी कृपा की। पहली कहानी है चांदोरकर जी की। देखिए, ऐसा कहा जाता था कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई शिरनी नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर बाबा ने आज्ञा नहीं दी तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। अब वो जानबूझ के चला भी जाता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता था। और अगर बाबा की आज्ञा नहीं है रुकने की तो शिरनी में आप एक दिन से ज़्यादा भी नहीं रुक सकते। ऐसा ही कुछ हुआ चांदोरकर जी के साथ। उनको बाबा ने पूरी आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन वो चल दिए और आगे जाके जो उनका घोड़ा है, वो उनकी जो घोड़ा गाड़ी है वो डगमगा गई और वो उलट गई। लेकिन सौभाग्यवश बाबा की कृपा उन पर थी तो उनकी जीवन को कोई हानि नहीं पहुंची। छोटी मोटी खरोच आकर वो ठीक हो गए। और दूसरी कहानी बहुत ही खास है। दूसरी कहानी है नंदराम मारवाड़ी की। नंदराम मारवाड़ी, जब उस समय की बात है ये कि प्लेग बहुत फैल रहा था। प्लेग एक तरह की बीमारी है और प्लेग लगभग शिरनी के आसपास शिरनी में बहुत फैलने लग गया था। जैसे अभी कोरोना आया था वैसे ही एक समय प्लेग होता था। अब नंदराम मारवाड़ी जो थे वो बहुत डर गए। प्लेग के बारे में सुन के, पढ़ के, समझ के उनको बहुत डर लगने लगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से शिरनी छोड़ के भाग जाता हूँ। वो ये सब तैयारी ही कर रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्होंने गेट खोल के देखा तो सामने थे बाबा। बाबा खड़े हुए थे और बाबा ने देखा तो नंदराम ने बोला कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि प्लेग फैल रहा है और मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। तो बाबा ने कहा कि जब तक मेरा शरीर है, मेरे इस शरीर में प्राण है और ये मेरा शरीर में मैं इस तुम्हारे सामने फिजिकल रूप में हूँ, जब तक मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ऐसा बाबा ने आश्वासन दिया और प्लेग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और वो स्वस्थ बने रहे। तीसरी कहानी हमें जानने को मिलती है वो है बूटी साहब की। बूटी साहब बहुत धनी व्यक्ति थे और उस समय एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कुंडली वगैरह चलता था। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे जिन्हें अपनी कुंडली दिखाई होगी या उनसे बात की होगी बूटी साहब ने। तो बूटी साहब से उन एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हारे ऊपर बहुत गहरा संकट है। उस एस्ट्रोलॉजर ने बूटी साहब से कहा, और हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। ये सुन के बूटी साहब एकदम डर गए और डरने के बाद वो अपने भगवान श्री साईनाथ के पास गए और बाबा से बोला कि ऐसा ऐसा बताया है इस एस्ट्रोलॉजर ने, अब आप बताइए क्या होगा। बाबा ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजी है उसको उठा के आप साइड में फेंक दो। मैं भी देखूं कि तुम्हें कौन चोट पहुंचा सकता है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई इतना सा भी चोट पहुंचाए, मैं देखूं इतनी हिम्मत किस में है। ये कहा ही था कि बूटी साहब को आश्वासन हुआ। थोड़े समय की बात है, जब बूटी साहब फिर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सांप उनकी तरफ आ रहा है। उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ये बात सच निकल रही है कि मेरी जान के ऊपर संकट है। लेकिन उसके बाद उन्हें वो बात भी ध्यान आई जो उनसे बाबा ने कही थी, और वो ये थी कि मैं भी देखूं कि मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है। उनके दिमाग में ये बात आई, वो चुपचाप खड़े रहे और सांप आके बिल्कुल बगल से निकल गया। उनके मन में उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और सोचा कि ये बाबा की ही लीला थी। वो सांप और कोई नहीं, बाबा का ही एक रूप था जो जानता था कि बाबा की कृपा मुझ पर है तो वो मुझे कैसे हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब बाबा प्रोटेक्टर हैं आपके तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं ला सकती। इसी तरह साईं बाबा से आप जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो अभी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। जय साईं।